नमस्ते प्रियजनों, फिर स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल के सैटरडे साइंस सीरीज एट 7 PM के नए एपिसोड में नींबू मिर्ची टोटका। जी हाँ, आज का हमारा विषय यही है। आपने कई जगहों पर घरों के बाहर, दुकान के बाहर ऐसे नींबू मिर्ची बांधी हुई देखी होगी। किसी वाहन, गाड़ी के ऊपर भी आपने इस नींबू मिर्ची को लटकाया देखा होगा। कई लोग अपने घर के दरवाजे पर इसे लटकाते हैं और मानते हैं कि इससे नकारात्मकता, नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। कुछ लोग इसे अपनी दुकान पर लटकाते हैं और मानते हैं कि इससे व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो आपका क्या मानना है? यही असली कारण होगा? तो नहीं, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। इसके पीछे का विज्ञान क्या साइंटिफिक रीज़न है, इससे हम जानेंगे। पुराने समय में सदियों पहले हमारे पूर्वजों के पास आज के जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स नहीं होते थे, तो घरों में मच्छर, मक्खी जैसे जीव जंतु की एंट्री कैसे रोकी जाए, तो इसी का एक उपाय था यह नींबू मिर्ची। देखिए, ये जो नींबू और मिर्ची है उसे एक मोटे धागे से बांधा जाता था और नींबू मिर्ची के अंदर से पास किया गया ये धागा उन दोनों में से निकले हुए जूस से गीला होता है, उसे एब्सॉर्ब करता है और फिर धीरे धीरे ये जो लिक्विड है उसकी फ्यूम निकलती रहती है, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती रहती है और इससे एक अरोमा भी निकलता है, साइट्रस स्मेल, जो लेमन की प्रॉपर्टी है। इस साइट्रस की स्मेल को मॉस्किटोज, चींटियाँ वगैरह पसंद नहीं करते और पास नहीं आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आज मार्केट में काफ़ी सारे मॉस्किटो रिपेलेंट कैंडल्स भी मिलते हैं, जिस कैंडल में साइट्रोनीला यूज़ होता है, जिससे जलाने से साइट्रस की खुशबू आती है और इंसेक्ट्स दूर भागते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी ये देखा होगा, लेमन को आधा काट के ऊपर लौंग लगाते हैं जिससे मच्छर नहीं आते। और हमारी ये जो मिर्ची है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्साइसिन। इसी कंपाउंड के कारण मिर्ची हमें तीखी लगती है और इसी की स्मेल से भी मच्छर वगैरह दूर भाग जाते हैं। खेतों में भी नेचुरल और हर्बल इंसेक्टिसाइड्स में भी मिर्ची का ही उपयोग होता है, जिससे क्रॉप्स और प्लांट के कीटाणु और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि यह नींबू मिर्ची रोज़ फ्रेश लगाते हैं, डेली चेंज करते हैं, जिससे फ्रेश जूस उस धागे पे निकलता रहे और एक्चुअल बेनिफिट मिलता रहे। और अब बात करते हैं कि गाड़ियों पर, वाहन के ऊपर इसे बांधने के पीछे कारण क्या है। देखिए, पुराने समय में जब आज के जैसी गाड़ियाँ नहीं होती थी, तब लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे और उन बैलगाड़ियों पर या फिर घोड़ा गाड़ियों पर नींबू मिर्ची लटका के वो प्रवास करते थे। उसी परंपरा का लोग आज भी पालन करते हुए ट्रक, रिक्शा या अन्य गाड़ियों पर इसे लटकाते हैं। पुराने समय में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम तो करता ही था, साथ ही वो इमरजेंसी मेडिकेशन में भी उपयोग में लाया जाता था। आपको पता ही होगा कि नींबू बॉडी को इंस्टेंट हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, इसलिए बहुत गर्मी के धूप के दिनों में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में ये काम आता था। और पेट खराब हो जाए तो नींबू डाइजेशन में हेल्प करता है। और तो और आर्थराइटिस जैसे वात रोग में भी दर्द की जगह पर मिर्ची रगड़ने से भी दर्दी को राहत मिलती है। यस दोस्तों, ये मेडिकली प्रूवन है। मिर्ची के अंदर का कैप्साइसिन पेन रिलीफ करता है। आजकल काफ़ी सारी पेन रिलीफ दवाइयों में भी कैप्साइसिन का उपयोग किया जाता है। इस प्रवास में और एक फ़ायदा था मिर्ची नींबू साथ में रखने का। अगर कोई सांप किसी को काटे तो वो जहरीला था कि नहीं, उसे पता करने के लिए ये मिर्ची और नींबू काम आता था। और अगर जहरीला हो तो तुरंत सारवार के लिए वो कदम उठाते थे। तो कैसे जानते थे? मिर्ची नींबू के जरिए। देखो, जब किसी इंसान के अंदर पॉइजन, विष चला जाता है तो उसके कारण इंसान की स्वाद इंद्रियां काम करनी बंद कर देती है। उसे किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं समझ में आता। यानी मिर्ची या नींबू को काटकर जीभ पर लगाने पर भी टेस्ट बिल्कुल ही नहीं आता है। तो देखा इस नींबू मिर्ची के पीछे का विज्ञान। अंत में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस नींबू मिर्ची को 4 रास्ते पर फेंक दिया करते हैं, जिससे मेरे देश में गंदगी बढ़ती है। तो इन सब अंधविश्वासों में नहीं पड़ते हुए नींबू मिर्ची का उपयोग हो जाने के बाद डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाला कीजिए, जिससे मेरा भारत स्वच्छ भारत बनेगा और फिर स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर बनेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले शनिवार। जय हिंद, वंदे मातरम।